जनता हो रही अफसरों के फरमानों से लाचार, हर दिन बन रहे हैं नए नए प्रावधान। बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। बिहार में जारी किए जाते हैं एक से बढ़कर एक नए प्रावधानों और नियमों से आम आवाम अब बुरी तरह से आजिज होने लगे हैं। कभी उन्हें कोचिंग में पढ़ने और पढ़ाने की खुली छूट दी जाती है, तो कभी उसके लिए टाइम टेबल निर्धारित कर दिए जाते हैं। और अभी तो मैट्रिक स्तर के लड़कों को कोचिंग में दाखिला लेने पर कोचिंग सेंटरों पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के भी नए प्रावधान कर दिए गए हैं। ऐसे में अपना यह बिहार विशुद्ध मुख्य कानून वाला बिहार नजर आ रहा है, जहां पर कभी जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिन आवश्यक शर्तों को अंकित करने की मांग लंबे अरसे से हो रही थी, उसमें भी आजकल भारी बदलाव कर उसे भी बहुत मुश्किल कर दिया है। पहले हर एक आदमी को अपनी पहचान बताने के लिए वोटर आईडी दिखाने पड़ते थे, और अब सभी को अपनी पहचान आधार कार्ड से करानी पड़ती है। और अब उस पर भी एक और मुसीबत यह है कि जिस आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को ही फुल एंड फाइनल प्रमाण मान लिया जाता था, अब उस आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को ही यूआईडी के निर्देश का बहाना बताकर अमान्य घोषित करने के नए प्रयास शुरू किए जाने लगे हैं। और सबसे खास बात यह है कि उस आधार कार्ड को अविश्वस्त ठहराए जाने की सरकारी कोशिशें अब बिहार में की जाने लगी है। जिस आधार कार्ड में लोगों के जमीन जायदादों के रिकॉर्ड तक राज्य की सरकार ने दर्ज करा दिए हैं, जनता इस तरह के चक्कर में बुरी तरह से उलझती चली जा रही है, और इस कारण जनता के सारे चैन सुकून हवा हवाई होते नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। ईपीएफओ में किसी भी कार्य के लिए अब जन्म तिथि के प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड की मान्यता खत्म कर दी गई है। मतलब अब आधार कार्ड का इस्तेमाल जन्म तिथि को अपडेट कराने या उसमें किसी त्रुटि को ठीक कराने के लिए नहीं हो सकेगा। ईपीएफओ ने आधार कार्ड को अपने मान्य दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस संबंध में 16 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI तरफ से आधार कार्ड को लेकर उक्त निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था। उसके बाद ही ईपीएफओ ने जन्मतिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड की मान्यता खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके बाद आधार कार्ड को ईपीएफओ के मान्य दस्तावेजों के लिस्ट से हटा दिया गया है। ऐसे में वह अपना और अपने परिवार के पेट की भूख को मिटाने के प्रयास में काम धाम रोजगार के लिए घरों से बाहर निकले, या विभिन्न नए नए प्रावधानों के आलोक में अपने विभिन्न प्रमाण पत्रों में सुधार कराने के लिए मुखिया, सरपंच, आयुक्त से लेकर बीडीओ, सीओ और नगर निकाय कार्यालय का चक्कर लगाए। बिहार सरकार को गंभीरता से जनता में रह रह कर बढ़ रही इस तरह की परेशानियों को समझना चाहिए, और ऐसी तमाम परेशानियों से जनता को निजात दिलाने का सकारात्मक कदम उठानी चाहिए, ताकि जनता अपने मन मस्तिष्क को शांत रखने में कामयाब रहे। बिहार की तमाम खबरों के लिए बिहार टीवी 20 देखते रहें।